नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास का वात्सल्य वर्णन। देखिए, सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वो बहुत ही सरस, स्वाभाविक तथा मनोरम है। और इसके साथ साथ देखें तो मौलिक वात्सल्य का वर्णन हुआ है, यानी मौलिकता है इस वात्सल्य वर्णन में। और ऐसा वर्णन केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि संसार की किसी भी भाषा में इतना सुंदर वात्सल्य का वर्णन देख पाना या मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तथा इसके साथ साथ अन्य बहुत से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि सूर ने जैसा वात्सल्य वर्णन किया है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है या बहुत कठिन है। तो आइए आज इसी प्रश्न को करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हम आचार्य शुक्ल की परिभाषा देखते हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांकाए थे। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट हैं। किस क्षेत्र को चुना? कृष्ण से जुड़ा हुआ जो वात्सल्य वर्णन का क्षेत्र है वो सूर ने चुना, और उस पर उनका अधिकार कैसा है? अपरिमित है, यानी उसके इतना अधिक ज्यादा अधिकार है जिसकी कोई सीमा नहीं कही जा सकती। वे तो वात्सल्य वर्णन के सम्राट माने गए हैं। यानी सूर ही वात्सल्य और वात्सल्य ही सूर है। दोनों एक दूसरे से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि उनको अलग, उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, अलग किया भी नहीं जा सकता। इसीलिए आचार्य शुक्ल की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इस प्रश्न को करोगे पहले आप भूमिका बनाएंगे और भूमिका के बाद इस प्रश्न की परिभाषा भी आप देंगे जो आचार्य शुक्ल की है। भूमिका में आपने परिचय दिया, सूरदास के बारे में बताया, वात्सल्य वर्णन का वात्सल्य का परिचय दिया कि सूरदास ने जैसे वात्सल्य का वर्णन किया है और ये वात्सल्य जितना स्वाभाविक है, जितना सर्वांगीण है, जितना मौलिक है, ऐसा अन्यत्र संसार की किसी भी भाषा में वात्सल्य का वर्णन नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में आचार्य शुक्ल की ये परिभाषा भी है। इसके साथ साथ डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा जी क्या कहते हैं कि सूर सागर में 580 पद वात्सल्य को समर्पित है, अर्थात सूर ने वात्सल्य वर्णन प्रचुर मात्रा में किया है। 580 पद ये संख्या है उन पदों की जिसमें कृष्ण को बालक रूप में मानकर उस वात्सल्य का वर्णन किया है, वत्सल भाव का वर्णन किया है, और वो प्रचुर मात्रा में। क्योंकि 580 पद संख्या अपने आप में अच्छी खासी है, तो 580 पदों में सूर ने वात्सल्य का वर्णन किया है, जो कि काफी अच्छी मात्रा मानी गई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो वात्सल्य रस है प्रारंभ में ये स्वतंत्र रस नहीं माना गया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसको स्वतंत्रता दिलाई थी, या इसको वात्सल्य रस को स्वीकार किया था, और उसके पश्चात हिंदी साहित्य में ये रस प्रचलित हो गया। वात्सल्य रस के अगर आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव आदि की बात करें तो ये भी इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि रस रस को किसके आधार पर देखते हैं? आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव के आधार पर देखा जाता है। और इस वात्सल्य जो रस स्वीकार किया उसके भी श्रृंगार रस के समान दो भेद माने गए, जिसमें संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य कब है? जब जो बालक है वो अपने माता पिता के साथ है, और वियोग वात्सल्य कब है? जब वो उनसे दूर है। तो यहाँ पर स्थाई भाव यहाँ पर क्या है? अगर स्थाई भाव की बात करें, स्थाई भाव यहाँ पर बाल प्रेम, बालक से प्रेम, बाल प्रेम यानी बालक से जो प्रेम का भाव है वो यहाँ पर है। आलंबन, आलंबन यहाँ पर कौन है? आलंबन बालक है, बालक। इसके साथ आश्रय, माता या पिता, माता या पिता या परिजन कोई भी हो सकता है। और अनुभाव अगर यहाँ पर देखें हम, अनुभाव क्या है? अनुभाव उद्दीपन जो बालक की क्रियाएं हैं, और अनुभाव यहाँ पर क्या आएगा? जैसे प्रसन्नता है, यानी माता अपने बच्चे के क्रियाकलाप देखकर प्रसन्न हो रही है, हास्य हंस रही है, खुश हो रही है, स्मृति उसको याद आ रही है, विस्मय, आशंका, अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचकर आशंकित हो जाती हैं माता या पिता। तो ये सब रस के अंदर अगर हम देखें तो रस में इसको शामिल इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर स्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन सभी को रस की कसौटी पर कसा जा सकता था, वात्सल्य रस को। तो आचार्य विश्वनाथ के प्रयासों से ऐसा हुआ, और उसके पश्चात डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस बात को मान्यता दी कि जो
वात्सल्य रस है इसको माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मातृवृत्ति है उसका जो मनोभाव है या जो भाव है वो बहुत ही मौलिक है और इसका प्रभाव अत्यंत स्थायी और सार्वभौम तथा इसका अनुभव अत्यंत उत्कट होता है, ऐसा उनका मानना है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा विस्तार से नहीं करना है, आपको केवल वात्सल्य वर्णन की पहले भूमिका बतानी है, उसके बाद आचार्य शुक्ल की परिभाषा देनी है, निवास शर्मा ने कितने पद स्वीकार किए ये आप बता सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि श्रृंगार रस के समान वात्सल्य रस के भी या वात्सल्य वर्णन में भी दो इसके भेद माने गए हैं और वो कौन कौन से हैं दोनों पक्ष, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो सूरदास का वात्सल्य वर्णन है उसके भी दो पक्ष है। इसका एक पक्ष है संयोग वात्सल्य और दूसरा पक्ष है वियोग वात्सल्य। अब जो संयोग वात्सल्य ये कब होता है? संयोग यानी जब साथ हैं, कौन? संतान और उसके माता पिता या उससे प्रेम करने वाले जब उसके साथ हैं तब संयोग वात्सल्य। वियोग वात्सल्य जब संतान उनसे दूर चली जाती है, अपने प्रिय परिजनों से या उससे प्रेम करने वालों लोगों से दूर चली जाती है, वहां पर जो वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है वो वियोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है। देखिए सूरदास में जो वात्सल्य वर्णन है उसमें अगर संयोग वात्सल्य की बात करें तो वो किन किन स्थानों पर हमें दिखाई देता है या वो स्पष्ट होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सूरदास का जो संयोग वात्सल्य है वो कृष्ण के जन्मोत्सव, संस्कार, समारोह आदि में उसका वर्णन हुआ है, जहां पर सूरदास ने कृष्ण के जन्म से संबंधित पदों को संकलित किया है, उनके जन्म संस्कार से संबंधित जो पद लिए हैं या जो समारोह आयोजित किया गया उसमें संयोग वात्सल्य का वर्णन है। जब कृष्ण का जन्म होता है, सारे गोकुल में, सारे ब्रज में उल्लास का वातावरण है, खुशी की लहर है, सभी जो स्त्रियां हैं वो गीत गाकर एक दूसरे को बधाई देती है। और ये हम व्याख्या भाग में भी कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे स्त्रियां एक दूसरे से कृष्ण को मांगती है, नेकू गोपाल गोपाल ही मोको देरी, देखो कमल वदन नीके करी, ता पाछे तू कनिया लेरी। यानी इस तरह के जो भाव हैं वो कहाँ पर? संयोग वात्सल्य के भाव हैं। और कृष्ण के जन्म का जब उत्सव मनाया जाता है, उसके जब जन्म संस्कार किए जाते हैं या उसके लिए जो समारोह आयोजित किया जाता है, वहां पर कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव है, चाहे माता के मन में है, चाहे पिता के मन में है या गोपियों के मन में है, वहां पर संयोग वात्सल्य का चित्रण हुआ है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कृष्ण की बाल छवि या वेशभूषा आदि का वर्णन, जहां पर सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का और उसकी वेशभूषा का वर्णन किया है, वहां पर भी संयोग वात्सल्य का चित्रण हुआ है। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटनु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो इस तरह की जहां पर बाल छवि का वर्णन किया गया है, या फिर किलकत कान गुतरुन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़ीबे ध्यावत। ये व्याख्या हम कर चुके हैं, तो ये उदाहरण देकर आप इस पॉइंट को स्पष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा वात्सल्य है? संयोग वात्सल्य का चित्रण किया गया है। यानी कृष्ण और कृष्ण से प्रेम करने वाले जिनके मन में वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ पर भी साथ साथ हैं। और कृष्ण की बाल छवि को देखकर उनके मन में प्रेम आ रहा है, कृष्ण ने वेशभूषा जो धारण कर रखी है उसको देखकर उनके मन में प्रेम का भाव जाग रहा है, और कौन सा? वात्सल्य प्रेम का भाव जाग रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बना सकते हैं कृष्ण की बाल चेष्टाओं, क्रीड़ाओं आदि का वर्णन। यानी कृष्ण जो बालकों की क्रियाएं करते हैं उनमें और उनकी जो इच्छाएं हैं, बालक की जो इच्छा है उसका जो वर्णन किया गया है उसमें भी संयोग वात्सल्य का उदाहरण मिलता है। यहाँ पर जो भी आप उदाहरण देना चाहें, जो आप सूरदास की पंक्तियां देना चाहें, वो आपको जो आसान लगती है वो दो दो पंक्तियां यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। पूरा पद यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रश्न को अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़िया लिख पाओ, अच्छे से अच्छे नंबर ले पाओ, इसके लिए इनमें से 2 3 4 पॉइंटों के साथ आपको उनके सूरदास के जो पद हैं वो आपको देने चाहिए, जिससे कि प्रश्न आपका अच्छा बन सके। उसके बाद हम पॉइंट ले सकते हैं कृष्ण के बाल स्वभाव
एवं बाल हट का वर्णन, यानी बालक जो जिद करते हैं, हट करते हैं, बालक का स्वभाव कैसा होता है, पल में बदल जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बातों पे जिद कर लेते हैं, तो उसका वर्णन जहां पर हुआ है वहां पर भी संयोग वात्सल्य है। जैसे कृष्ण ये कहते हैं, मैया मैं चंद खिलौनों ले हूं, कि मैं तो चांद का जो खिलौना है वो मुझे लेना ही लेना है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की जो हट करते हैं, या फिर कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, सारी सखियां कहती है, सारी गोपियां कहती है कि तुम्हारे कृष्ण ने मक्खन खाया है, लेकिन कृष्ण इनकार कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं अपनी ही माता से, कहते हैं कि भैया मैं नहीं माखन खायो। तो इस तरह की जहां पर माता को गुस्सा भी आता है, लेकिन कृष्ण की जो बाल चेष्टाएं हैं, उसकी क्रीड़ाएं हैं, उसको देखकर, उसके स्वभाव को देखकर उसके मन में प्रेम का भाव भी आ जाता है। और वो कौन सा प्रेम है, संयोग वात्सल्य वहां पर माता के मन में उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ कृष्ण के गोदोहन और गोचारण का वर्णन। गोदोहन यानी गाय को जहां दूहा जाता है या गौओं को चराने के लिए जब ले जाया जाता है, तब भी ऐसे अनेक पद हैं जहां पर कृष्ण के प्रति वात्सल्य का वर्णन हुआ है। जब कहना बाकी जो ग्वाले हैं उनको दूध निकालते हुए देखते हैं, तो कृष्ण का भी मन करता है दूध दोहने के लिए। तो कृष्ण अपनी जिद करते हैं अपनी माता से, अपने पिता से, कि मुझे भी दूध निकालना है। ऐसे समय में उनको ये कहकर बहलाया जाता है कि सुबह सवेरे जब दूध निकाला जाएगा तो उनको सिखाया जाएगा। और सुबह सवेरे होते ही कान्हा फिर से जिद करते हैं, कहते हैं तनक कनक की दोहनी दे रे मैया। तनक यानी मुझे थोड़ी देर के लिए कनक, सोने की जो तुम्हारी दोहनी है, जो सोने का बर्तन है जिसमें दूध निकाला जाता है, वो दे दो। क्यों? क्योंकि तात दोहन सीखन कहो मोही धोरी गैया, कि तात ने, नंद बाबा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सफेद गाय का दूध निकालना सिखाऊंगा। तो गोदोहन के ऐसी बातें सुनकर सभी के मन प्रसन्न हो जाते हैं, सभी के मन में वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार गऊ चराने के लिए कृष्ण जी चुराते हैं, अपने मैया को अपने सखाओं की शिकायत लगाते हैं, मैया हो न चरे हो गायें, कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पांव पिराए, कि सारे जो ग्वाले हैं वो मुझसे गायों को घिराते हैं, सबकी गायें जब दूर चली जाती है तो मुझे कहते हैं कि तुम जाकर उनको लेकर आओ, ऐसे मेरे मेरे पाँव में पीड़ा होने लगती है। तो इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो माता और पिता के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो किसके अंतर्गत आता है, संयोग वात्सल्य। तो हमें इन पॉइंटों के माध्यम से ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर सूरदास ने संयोग वात्सल्य को संकलित किया है, अपने पदों के माध्यम से उसका सुंदर उद्घाटन किया है। और इसके साथ पहला आप यही पॉइंट बनाओगे संयोग वात्सल्य का। संयोग में आप ये बताएंगे कि जब माता पिता अपने पुत्र के साथ हैं या परिजन जब साथ हैं, तब बच्चे के प्रति जो मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है, वो संयोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है। और इन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि सूरदास के काव्य में संकलित है। अब देखते हैं कि वियोग वात्सल्य कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है सूरदास के काव्य में। देखिए, सूरदास के काव्य में वियोग वात्सल्य का चित्रण तब हुआ जब कृष्ण को मथुरा ले जाया जाता है। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा की दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। वो वियोग से दुखी हो जाती है, किसके, कृष्ण के वियोग से। ऐसी दशा का चित्रण जहाँ किया गया है वहां पर वियोग वात्सल्य है, यानी यशोदा अपने कान्हा के प्रति प्रेम का भाव तो रखती है, लेकिन कन्हैया उनसे दूर चले गए हैं। ऐसे में सूरदास की जो पंक्तियां हैं, जशोदा बार बार यो भाखे, है कोई ब्रज में हितू हमारो, चलत गोपाल ही राखे, कि जाते हुए कृष्ण को रोक ले, है कोई ब्रज में ऐसा हमारा हित चाहने वाला, ऐसा यशोदा कामना करती है कि जाते हुए कृष्ण को कोई रोक ले ताकि वो उससे दूर ना जाए। इसके साथ दूसरा हम पॉइंट बना सकते हैं, प्रवास से लौटते हुए। प्रवास यानी दूसरी जगह से। कौन लौट रहा है यहाँ पर, जब कृष्ण और बलराम को मथुरा छोड़कर नंद बाबा वापस गोकुल आ जाते हैं, तब यशोदा को ये लगता है कि नंद उसे वापस अपने साथ ले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो वहां पर, जहां पर इस भाव को पदों में संकलित किया गया है, प्रवास से लौटते हुए नंद बाबा जब बिना पुत्रों के घर लौट आते हैं, तब यशोदा का वर्णन जो हुआ है, यशोदा की मनोदशा का चित्रण जो हुआ है, वो प्रवास से लौटते हुए के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर नंद जशोदा सब ब्रजवासी
अपने अपने सकट साजी के मिलन चले अविनाशी। और वो मिलने के सोचते हैं, किससे? अविनाशी यानी कृष्ण से मिलने की सोचते हैं। सारे इकट्ठे होकर ये निर्णय लेते हैं अपनी अपनी पीड़ा को देखते हुए। उस अवसर पर यशोदा नंद के साथ उनकी बेचैनी, उनकी कातरता की बातें जब होती है, तो उनको जोड़कर ये निर्णय लिया जाता है कि हम सब कृष्ण से मिलने के लिए चलेंगे। इसके बाद जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे प्रवास का। प्रवास यानी जब कृष्ण मथुरा में रहना शुरू कर देते हैं, तब भी माता यशोदा और नंद की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनके जीवन में उदासी आ जाती है, अकेलापन आ जाता है, गोपियों का जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये जहाँ पर चित्रण हुआ है, जब कृष्ण प्रवास में रहना प्रारंभ कर देते हैं या प्रवासी हो जाते हैं, तब माता यशोदा और नंद का चित्रण जहां पर हुआ है, वहां पर भी वियोग वात्सल्य का चित्रण स्पष्ट किया है। किसने? सूरदास ने। उसके बाद आता है उद्धव के आगमन पर। देखिए, उद्धव जब आते हैं कृष्ण का संदेश लेकर, गोकुल में आते हैं, ब्रज में आते हैं, तब गोपियां उनको कृष्ण जानकर इकट्ठा हो जाती है उनके पास। लेकिन जब पास पहुंचकर देखती हैं तो वो उद्धव नहीं है। उद्धव उन्हें निर्गुण भक्ति भाव को अपनाने के लिए कहते हैं, लेकिन गोपियां उनका विरोध करती है भ्रमर गीत के माध्यम से। तो यहाँ पर भी जो नंद, यशोदा और गोपियों की मनोदशा का जो चित्रण हुआ है, वो वियोग वात्सल्य से परिपूर्ण चित्रण हुआ है। उद्धव के आने पर माता यशोदा और नंद उद्धव से बार बार पूछते हैं कि कबहू सुधी करत गोपाल हमारी, कि जो हमारे कृष्ण है उनको कब हमारी याद आएगी। पूछत पिता नंद उद्धव से, अरु जशोदा महातारी, कि पूछते हैं नंद बाबा किससे? उद्धव से। और यशोदा माता उद्धव से पूछते हैं कि कृष्ण को कब हमारी याद आएगी और वो वापिस आ जाएंगी। ऐसी ही दशा गोपियों की है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे तो मन में कृष्ण बस गए हैं, ऐसे में हमें निर्गुण ब्रह्म का, निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हमारे मन को चैन नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो विरह की विभिन्न दशाएं हैं, उसके माध्यम से भी वियोग वात्सल्य का चित्रण हुआ है। विभिन्न दशाएं कौन सी है? जैसे विरह की विभिन्न दशाएं, जैसे अभिलाषा। क्या अभिलाषा है? कि कृष्ण आए और हमारे जो दुख है उसको दूर करे। यशोदा अपने पुत्र को याद करती है, उससे उसके उसके मुख को फिर से देखने की इच्छा करती है। वो ये चाहती है कि कृष्ण दोबारा से यहाँ पर आ जाए, उसी प्रकार से अटकेलियां करे, अपना मुख वो दोबारा से दिखाए। ऐसी उसकी अभिलाषा है। किसकी? यशोदा की। इसके साथ साथ अगर देखें स्मरण, स्मरण ये दशाएं हैं। स्मरण, जब कोई प्रियजन दूर चला जाता है तो हमें उसकी याद आती है। किसके माध्यम से? घर पर उससे रखी हुई, जो उससे जुड़ी हुई जो रखी जो वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से। जैसे ग्वालों को जब दूध निकालते हुए देखती है, गायों के साथ जाते हुए माता यशोदा देखती है, तो उन्हें किसकी याद आती है? अपने पुत्र कृष्ण की याद आती है, और वो उसकी याद में खो जाती है। और उसके उसकी जो दशा है वो कैसी हो जाती है? वियोग पूर्ण या बहुत ज्यादा दयनीय दशा का चित्रण उसके माध्यम से होता है। इसके साथ साथ व्याधि भी इसके अंतर्गत आ सकता है। व्याधि, व्याधि यानी दुख। किस प्रकार का दुख? नंद और यशोदा की जो स्थिति है वो व्याधि पूर्ण है, यानी दुख से परिपूर्ण है। वो दोनों दुखी हैं, सारा दिन दुखी हैं। कारण क्या है? कृष्ण का चले जाना। और उन्माद, उन्माद का मतलब क्या है? उत्तेजित हो जाते हैं। जो वियोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में माता पिता की और गोपियों की दशा कैसी हो जाती है? पागलों के समान हो जाती है। जैसे जसुमती अति ही भई बिहाल, बेहाल हो जाती है माता यशोदा। किसके कारण? कृष्ण की याद के कारण। तो इस प्रकार से विरह की विभिन्न दशाओं के माध्यम से भी सूरदास ने वियोग वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। अगर आपको ये दशाएं याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको सीधे तौर पर भी स्पष्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और अंत में हम क्या लिखेंगे? अंत में हम यहाँ पर निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष के माध्यम से आपको बताना है कि आपका जो प्रश्न है वो पूर्ण होता है। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? कि हमने जो अभी संयोग और वियोग वात्सल्य का यहाँ पर चित्रण किया है, उससे हम ये जान सकते हैं कि सूर हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने जन्मांध होते हुए भी कृष्ण की बाल किरणाओं, उनकी चेष्टाओं, उनकी भाव भंगिमाओं का बहुत ही सूक्ष्म अंकन किया है। वात्सल्य की संयोगावस्था और वियोगावस्था
दोनों के अंतर्गत ही माता यशोदा बाबा नंद के जो भाव हैं वो अत्यंत सहज और स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। इसीलिए उनका वात्सल्य वर्णन संसार में अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। क्योंकि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है जितना व्यापक और विस्तृत है, इतना व्यापक और विस्तृत वर्णन आज तक नहीं हुआ। इसीलिए कहा जा सकता है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया है। इस प्रश्न को हम 2 पॉइंटों के माध्यम से हमने किया था। वात्सल्य का वर्णन हमने किया 2 पॉइंटों के माध्यम से। हमने पहले बताया कि संयोग वात्सल्य सूरदास के किन पदों में है, और उसके बाद हमने बताया कि वियोग वात्सल्य सूरदास के किन पदों में है। संयोग वात्सल्य के लिए आपको ये पॉइंट याद करके इनको एक्सप्लेन करना है या विस्तार देना है, और वियोग वात्सल्य के अंतर्गत आपको ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिए हैं इनको विस्तार देना है और अंत में निष्कर्ष लिखना है। इस तरह से आपका एक अच्छा प्रश्न तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात कोई चिंता नहीं है कि प्रश्न 8 नंबर में पूछा जाए, 16 नंबर में पूछा जाए या 4 नंबर में। और इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया है और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।